और जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना जबरदस्त कहर बरपा रहा है। हर रोज मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों को इस संक्रमण से जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट विनीता जुड़ी हुई है। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। विनीता जी, सबके जहन में इस वक्त सवाल यह है, क्योंकि जिस प्लाज्मा थेरेपी को पहली वेव में बहुत ज्यादा कारगर बताया जा रहा था, उस प्लाज्मा थेरेपी को अब बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। वजह सभी जानना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले वजह बताएं, क्या कुछ वजह रही कि इस प्लाज्मा थेरेपी को ब्रेक लगा दिया गया? देखिए, प्लाज्मा में बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं एंटीजन से, लेकिन अभी प्लाज्मा थेरेपी को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कोई भी ट्रायल्स जो हमने किए हैं, जो थेरेपीज दी हैं, उसके बाद जो स्टडीज करी हैं, उससे कोई रिजल्ट्स नहीं है। अभी भी ये माना जा रहा है कि अगर बिल्कुल शुरुआत के टाइम पे, जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, जब एकदम शुरुआत हो रही है, तब अगर प्लाज्मा मिला जाए तो एंटीबॉडीज फिर भी हेल्प करेंगी। लेकिन जो हमारी स्टडीज हुई हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इसलिए इसको हमने स्टॉप किया है। विनीता जी, अगला सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संशय है, तो हमें फोन मिलाइए। हमारा नंबर है 011-4321-4321। विनीता जी, हमारे दर्शक जुड़े उससे पहले एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव, अब आंकड़ों में तो जरूर कमी आ रही है, लेकिन मरने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार परेशान कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, हमारी टीम विनीता जी जब ग्राउंड जीरो पर जाती है तो ये पता लगता है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो हैं थोड़ा सा कम बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़े, उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? मैं चाहूंगा आप बताएं। देखिए, वायरस का ये जो स्ट्रेन है ये म्यूटेट किया है। जो लास्ट वेव आई थी उसका जो वायरस स्ट्रेन था, इस वाले वायरस स्ट्रेन में कंपैरेटिवली म्यूटेशन होने के बाद विरुलेंस बहुत बढ़ गया है। विरुलेंस यानी कि उसका इफेक्ट, जो वो असर कर रहा है, जो बीमारी दे रहा है, वो बहुत सीरियस आ रही है। अब की बार वाला स्ट्रेन सीरियस इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि वैक्सीनेट होने के बाद बहुत लोगों को ये लगा कि अब तो बिल्कुल कुछ होएगा ही नहीं। लोगों ने बहुत लापरवाही बरत दी। इसके चलते ये है कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा हुआ। लैंसेट ने ये भी बताया है कि ये वाला वायरस एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न यानी कि ये हवा से फैलता है, जबकि लास्ट ईयर तक हमें था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि आप जब कांटेक्ट में आएंगे तभी होगा। लेकिन एयरबॉर्न होने से है कि हवा में अगर वायरस है तो ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। नेता जी, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वकरण जी, क्या सवाल है आपका? मैं चाहूंगा आप पूछे। स्वकरण जी, आवाज हमारी आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है जी, सवाल पूछिएगा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, मैंने 2 इंजेक्शन लगवा लिए और मेरे बीपी डाउन रहने लग गया। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद से आपको लग रहा है आपका बीपी डाउन रहने लगा। देखिए, वैक्सीन से बीपी से कोई रिलेशन ही नहीं है। आपका बीपी अगर आपको लो लग रहा है, उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के चलते आपका बीपी कम हो, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा विनीता जी, वैक्सीन को लेकर अभी भी अमूमन ये देखा गया है, अगर हम शहरी इलाकों को छोड़ दें, मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, गांवों के इलाकों में अभी भी वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। कैसे इन भ्रांतियों को दूर किया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा अचूक उपाय है जिसके चलते हम इस संक्रमण पर जीत जो है वो पा सकते हैं।
देखिए, जितना विरुलेंट वायरस है, जितनी खतरनाक अब की बार ये वेव आई है, उसके बाद वैक्सीन ही एक सोल्यूशन है। वैक्सीनेट करके ही हम अपनी पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं। ये जो भ्रांतियां हैं, इसको इस चीज से प्रूव कर लेना चाहिए कि आप ये देखिए, अब की बार जो आंकड़े आए हैं उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था पहले, तो उनमें इन्फेक्शन ही बहुत कम हुआ, बहुत लोगों में ट्रांसमिशन कम हुआ। दूसरी चीज, अगर लोगों को इन्फेक्शन हुआ भी वैक्सीनेशन के बावजूद, तो उसकी सिवियरिटी बहुत कम रही, उनका आईसीयू एडमिशन बहुत कम रहा, उनका वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम रही। मॉर्टालिटी जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में बहुत कम मॉर्टालिटी रही है, बहुत कम इन्फेक्शन रहा है। विनीता जी, एक सवाल तो मैं आपसे ये भी वैक्सीन ही करना एक ऐसा चाहूंगा उपाय क्योंकि है। दूसरी वेव है, दूसरी वेव हालांकि अब थोड़ा सा डाउन जरूर पड़ने लगी है, यानी कि कंट्रोल की स्थिति ये कहा जा सकता है अब आ रही है धीरे धीरे। क्या कुछ और ज्यादा किया जाए कि इस सिचुएशन पर और जल्दी जो है वो अंकुश लगाया जा सके? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी चीज की कि लॉकडाउन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों का आपस में मिलना जुलना ही कम हो जाए। ये पहली चीज है कि लोग आपस में ना मिलें, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें और डिस्टेंस मेंटेन करें। जो हमने प्रिकॉशंस बताई हैं, मास्किंग में भी आजकल हम लोग डबल मास्क रिकमेंड करते हैं कि आप 2 मास्क लगाएं, जिससे आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके अलावा वैक्सीनेशन, हमें अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जितना जल्दी होगा, जितना ज्यादा लोगों को कवर करेगा, उतनी तेजी से इन्फेक्शन पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। विनीता जी, वैक्सीन के वेरिएंट को लेकर भी लोगों के अंदर संशय तमाम तरह के हैं। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जब स्पुतनिक आ जाएगी तब वो लगवाएंगे, कुछ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जब फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी तब वो लगवाएंगे। वैक्सीनों में डिफरेंस और वैक्सीन के डिफरेंस और वैक्सीन लगवाने में क्या अंतर है? कोई अंतर है या नहीं? देखिए, वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनी हुई है। एडिनोवेक्टर वैक्सीन है हमारी, जो कोविशील्ड है, और इनएक्टिवेटेड नेताजी, वायरस सवाल का वैक्सीन जवाब हमारी लेंगे आपसे कोवैक्सीन हम। है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हिमांशु जुड़े हुए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम से। हिमांशु, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। मुझे पूछना है, मुझे मम्मी की वैक्सीन लगवाई थी फर्स्ट डोज, उसके बाद मम्मी की कम से कम तबीयत 10 दिन खराब रही थी, तो सेकंड डोज लगवा तो उसमें कुछ होगा तो नहीं? देखिए, वैक्सीन के थोड़े से साइड इफेक्ट बहुत पेशेंट्स में आ रहे हैं। फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, थोड़ी सी वीकनेस लोगों को 2-4 दिन रह रही है, लेकिन जो बीमारी है, बीमारी अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो वैक्सीनेशन से ये थोड़े से साइड इफेक्ट होंगे। बीमारी अपने आप में इतनी डेंजरस है, तो ये रिकमेंडेशन जरूर रहेगी कि पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए। जैसे आपको बताया कि फर्स्ट डोज के 2 से 3 महीने के बाद अब रिकमेंडेशन आ रही हैं कि हम सेकेंड डोज लगवाएं। तो जब आपका 3 मंथ्स का टेन्योर हो जाता है, 12 वीक्स हो जाते हैं, तो आप अपनी सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। नेताजी, अपने सवाल पर आते हैं वैक्सीन को लेकर। जो वैक्सीन के तमाम वेरिएंट है उस पर आप क्या कहना है? देखिए, वैक्सीन फिलहाल तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है, जिसको जो वैक्सीन मिल रही है आप लगवा लीजिए। वैक्सीन सारी ही प्रोटेक्शन दे रही है, एवरी वैक्सीन इज हेल्पिंग अस। अगर हम वेट करते रहेंगे किसी चीज का, तो बीच में इन्फेक्शन होके जो रिस्क होंगे वो ज्यादा खतरा है। तो बेहतर है कि हम वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उससे करवाएं। जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग वेरी गुड प्रोटेक्शन, दे हैव वेरी गुड एफिकेसी। शुरू में कुछ केसेस में कोविशील्ड के लिए बोला गया था कि उससे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम बढ़ी है बहुत ही मिनिमल सी केसेस में हुई है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें ऐसा हुआ है। तो एक उस चीज के चलते वैक्सीनेशन ही ना करवाया जाए और इतनी खतरनाक बीमारी से प्रोटेक्शन ना ली जाए, तो वो गलत होगा। विनीता जी, तो हमारे जो अगले वैक्सीन दर्शक अभी अवेलेबल अमरीश हैं जुड़े हुए बहुत हैं मोहाली से। एफिकेशियस है। जी अमरीश, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरी एज 82 साल है। हेलो सॉरी, हेलो, अमरीश जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल पूछेगा। मेरी एज 82 साल है। मेरे जो प्लेटलेट्स है ना, वो बहुत कम आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, और इसका कारण नहीं पता चल रहा भी क्या बात है। अमरीश जी, सवाल एक बार आप दोहरा दीजिएगा। जो मेरे प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स, हाँ, वो कम आ रहे हैं, मतलब 1,10,000। मैं कीवी को भी खा लिया, कोई उससे मतलब शरीर कमजोर कमजोर लगता है बहुत।
देखिए, अगर आपको वीकनेस हो रही है, फटीग हो रही है, फीवर आ रहा है, आपको अगर फीवर भी है, आजकल सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन वीकनेस और फटीग ही है। तो अगर आपको कमजोरी लग रही है तो हम अपनी तरफ से कोविड टेस्ट जरूर रिकमेंड करेंगे। आजकल किसी को भी फीवर है, वीकनेस है, तो कोविड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अगर आपको कोई फीवर नहीं है, आपका कोविड नेगेटिव आता है, तो मेरी तरफ से फिर वैक्सीनेशन जरूर रिकमेंडेड है। विनीता जी, हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हमारे अगले दर्शक है राजस्थान से। मुकेश, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मुकेश अग्रवाल बात कर रहा हूँ राजस्थान से। मेरी एज 41 है। सर, मैं वैक्सीनेशन के लिए नंबर आया था, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर गया था। तो मुझसे पूछा गया कि भाई आपके कोई मेडिसिन या दवाई को रिएक्शन वगैरह करती है? तो मैंने बोला मेरे को ओफाफ्लोक्सासिन साल्ट आता है, वो रिएक्शन करता है, ओफला। हेलो जी जी। तो उन्होंने हाँ मुझे जी, आपकी वैक्सीनेशन आवाज आ नहीं रही किया, मुझे वापस भेज दिया, वैक्सीन नहीं लगाया मेरे को। देखिए, वैक्सीन भी जो हमारी होती है उसमें भी हमारे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो एडेड हैं। तो अगर किसी चीज से एलर्जी है तो एक सस्पेशन रहता है कि हो सकता है कि वैक्सीन में भी जो हमने चीजें ऐड की हुई हैं उनमें से किसी में भी से भी आपको रिएक्शन हो जाए, इसलिए उन्होंने आपको हो सकता है वैक्सीनेट ना किया हो। विनीता जी, वैक्सीन की एफिकेंसी को लेकर तमाम तरह के सवाल रहते हैं। लोग कहते हैं कि फाइजर की इतनी है, मॉडर्ना की इतनी है, कोविशील्ड को वैक्सीन की एफिकेंसी कम है। एफिकेंसी और वैक्सीन के असर से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एफिकेसी बताई जा रही है कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। तो ये जो एफिकेसी है, इससे बेसिकली ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन होगा नहीं। प्रोटेक्शन हमें सारी रखनी है, मास्क भी लगाना है, हाथ भी धोने हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, सारी चीजें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उससे हमारा सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम होती है। मैंने कहा ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वैक्सीन के चलते हो रही है कि इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो वो बहुत सिवियर नहीं हो रहा है, उससे आईसीयू एडमिशन के चांसेस कम हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस कम हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी बहुत डिक्रीज हो रही है, कि जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। विनीता जी, और ये भ्रम वाकई है आज की तारीख में। मैंने खुद देखा है ग्राउंड जीरो पर तमाम जो गांव वाले इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, वहां के लोग ये कहते हैं कि जब उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लिए उसके बाद भी वो संक्रमित हो गए तो वैक्सीन का फायदा क्या? उन्होंने वैक्सीन ली, उनकी डेथ हो गई, तो फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या? ये भ्रम की जो स्थिति है, ये मैम बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमारे। आपकी बात सही है, इससे लोगों के मन में भ्रम तो आएगा ही, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो वैक्सीनेशन होने के बाद मॉर्टेलिटी और सिवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत कम है और ट्रांसमिशन भी कम हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहती है वैक्सीन लगने के बाद कि आप फ्री हो जाइए, मास्क लगा दीजिए, आपको मेडिकल कुछ होएगा एक्सपर्ट ही हैं, आपसे अच्छा शायद ही कोई इस सब बात को बता पाए। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के सामान्य तौर पर बताइए कि वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप बच जाएंगे, इजिली बच जाएंगे, जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो आपके अंदर नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? देखिए, वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करती है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। जो वैक्सीन होती हैं इसमें हम एंटीजन देते हैं या उस वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म बॉडी के अंदर डालते हैं, जिससे बॉडी को पता चल जाता है कि जब ये वायरस आएगा तो मेमोरी सेल्स बन के हम ऐसे उससे लड़ेंगे। तो वो लड़ने की हमें, लड़ाई जैसे कहते हैं ना, लड़ाई करने का हमें पहले ही शरीर को पता चल जाता है कि इसके आते ही हमें युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर देनी है। तो जब वैक्सीन गई हुई है बॉडी में तो पता ही है कि लड़ाई करनी है, तो जब वो वायरस हमें अटैक करता है तो बॉडी पूरे जोर शोर से उसे लड़ लेती है। अब वही वाली बात है कि वायरस की विरुलेंस भी बहुत ज्यादा है, इसके चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों में इन्फेक्शन हो जाए, या इन्फेक्शन मैं इंपॉर्टेंट बात फिर मरीजों को यही बताना चाहूंगी, पेशेंट्स को या ऑडियंस को यही बताना चाहूंगी कि वैक्सीन लगने से हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं वायरस से लड़ने की। तो वायरस को हम बेटर लड़ सकते हैं, हमारा शरीर बेहतर रिएक्ट कर सकता है उसके लिए, तो उसको बहुत बढ़ने नहीं देगा। देखिए, कुछ केसेस वैक्सीन के बावजूद भी डेथ के नोट किए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसके वैक्सीन के प्रभाव से आईसीयू नहीं पहुंचे और उनको माइल्ड डिजीज हुई, यानी हल्की डिजीज हुई। मिता जी, हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। विजय, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी एज 65 साल है, मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ। मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है कोविशील्ड आज,
तो एक मेरी बीपी की टेबलेट चल रही है एमलिप 80, क्या मैं ले सकता हूँ उसको? बिल्कुल, आप अपनी बीपी के मेडिकेशंस कंटिन्यू रखिए। हमारे साथ गीतांजलि जुड़ी हुई है, हमारे लिए दर्शक हैं। गीतांजलि, क्या सवाल है आपका? मेरा भी मैं बीमार से रहूँ जी कई साल तक। मैं भी वो कई खांसी जुकाम बुखार हो रहे भी हो प्रोग्राम दे तो इस वजह से मैं चल थोड़े से समस्या हल हो जाए जी। एक तरह की खांसी जुकाम बुखार हो कई महीनों को खड़ा नहीं है जाना, दवाई भी देने मांग रही। हेलो, आप जो सिम्टम्स बता रही हैं वो तो एकदम क्लियर कट कोविड के सिम्टम्स बता रही हैं कि खांसी जुकाम बुखार हुआ है और खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये यही सिम्टम्स हैं जिनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं कि अगर आप में ये लक्षण हैं तो अपना कोविड टेस्ट कराइए, क्योंकि कोरोना ऐसे ही प्रेजेंट करता है। शुरू में लोगों को यही लगता है कि हमें हल्का सा जुकाम, हल्का सा बुखार और थकावट हो रही है, और इसी के चलते अगर शुरू में लापरवाही हो जाए और हम ध्यान ही ना दें और बुखार 10-10 दिन 12-12 दिन चलता रहे, जबकि हम उसको शुरू में अगर ध्यान दें तो ट्रीट कर सकते हैं और इजीली, जैसे कहते हैं ना कि अगर शुरुआत में ही इलाज कर लिया जाए तो चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकते हैं। ये सवाल विनीता जी मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कुछ लोग हल्के लक्षणों में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है, लेकिन उसका जवाब आपने बिना सवाल के दे दिया। एक सवाल 2DG को लेकर मैं पूछना चाहूंगा। DRDO की जो दवा 2DG आई है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है देश के लिए यह दवा रामबाण साबित हो कोरोना को चलते। 2DG दवा को लेकर क्या स्टैंड है आपका, क्या कहेंगी? देखिए, अभी जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 2DG की वो तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं, लेकिन शुरुआत में अभी सारी ही चीजें प्रॉमिसिंग लगती हैं। जब प्लाज्मा थेरेपी आई थी वो भी बहुत प्रॉमिसिंग लगा था, लेकिन विद टाइम जब वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी, जब पेशेंट्स में यूज करके डॉक्टर्स उनका इफेक्ट देख लेंगे, तो आगे मतलब वो कितना इफेक्टिव है वो तो हम तभी बता सकते हैं प्रॉपर ट्रायल्स होने के बाद। लेकिन फिलहाल इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर कोई भी दवाई कुछ भी इलाज कर सकती है, क्योंकि प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट कोविड का हमें नहीं मालूम है। अभी हम इलाज के लिए स्टीरॉइड्स दे रहे हैं जो अभी तक इफेक्टिव हैं। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर कि हम कहें कि ये कोविड का इलाज है, इसको देते ही आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसी कोई दवाई नहीं आई है। 2DG का जो स्टडीज आ रही हैं, जो उन्होंने तरीका बताया जिस तरह से वो काम करेगा, तो उससे तो वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। ट्रायल्स होने के बाद, यूज करने के बाद ही उसको हम बता सकते हैं कि वो क्या चीजें उतरेंगी, कितना ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, तभी पता चलेगा। दलजीत जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे। विनीता जी, दलजीत क्या सवाल है आपका? जी हेलो दलजीत जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल रखिएगा अपना। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, जैसे बड़ों ने तो वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन बच्चों का कैसे प्रबंध किया जाए, जो छोटे बच्चे हैं? बच्चों को लेकर विनीता जी सवाल है, क्योंकि 0 से 18 तक वैक्सीन नहीं बहुत ही है। अच्छा और बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्योंकि अभी हमारी कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं रिकमेंडेड है। हमारी इंडिया में जो वैक्सीन अभी आई हुई है, हमने 18 ईयर्स प्लस के लिए वैक्सीनेशन बोल दिया है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई अभी वैक्सीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली चीज, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड हो रहा है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन की सिवियरिटी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत छोटे बच्चों के लिए पहले वैक्सीन यूज करने से पहले ट्रायल्स करके ही उसको एडवाइस किया जा सकता है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन जो अभी यूएस में अवेलेबल है और इंडिया में आने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी ही आएगी, वो 12 ईयर्स प्लस की एज के लिए रिकमेंडेड है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों में उसको लगाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर घर में सब लोग वैक्सीनेट हो गए, अगर किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है और बच्चा साथ में है, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा, तो इससे हर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है, यानी कि आपस में कोई बीमारी फैलने की चांसेस कम होते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो उससे भी बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपने भी वैक्सीनेशन करवा रखा है। फैमिली के जो अडल्ट अगर वैक्सीनेटेड हैं। राजीव जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। राजीव, क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार। हेलो जी राजीव जी, आवाज आपकी आ रही है, सवाल रखिएगा अपना। हाँ, मैं पूछना चाह रहा कि मेरे को ना नसों की कमजोरी है और 4 ईयर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदिक में, तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? नहीं, अगर आपका फिलहाल कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं वैक्सीनेशन अभी एडवाइज नहीं करूंगी। अभी तो आपका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, आप ठीक हो जाइए, ठीक होने के 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। विनीता जी, एक सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन का जिक्र हो रहा था। कोविड से जो कंट्रोल सिचुएशन से लेकर एंडेमिक में ले जाने के लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी के 2 ऑप्शन है, इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन।
33% एक आंकड़ा ये बताता है कि हमारे देश में 0 से 18 साल के बच्चे हैं। फिर हर्ड इम्यूनिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जरूर होगी। देखिए, ये अभी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट लेडीज, अभी हमारी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड नहीं करी है, जबकि हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की जो सोसाइटी है नेशनल लेवल पे, हम लोग बहुत गवर्नमेंट से इसके लिए बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन का हमें अलाउ किया जाए, क्योंकि उनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज में बीमारी अगर हो रही है तो काफ़ी सिवियरिटी है, उनका आईसीयू एडमिशन बहुत ज़्यादा है, उनमें जान जाने का खतरा भी ज़्यादा है। तो वैक्सीनेशन 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स यानी प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे, इनमें वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जल्दी ही ट्रायल्स करेगी और जल्दी ही वैक्सीनेशन इनके लिए अलाउ करना चाहिए। चलो विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी जानकारी के लिए। तमाम तरह के संशय जो हमारे दर्शकों के थे, उन संशयों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।